ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग कहानी लेके आई हूँ और कहानी शुरू करूँ उससे पहले मैं बता रही हूँ कि जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मैं कोई जगह का नाम मेंशन करूँगी और जो जिसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है उनका नाम भी मैंने चेंज करके यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी दो लोगों के ऊपर है। न्यूली मैरिड कपल है, रोहन और श्रेया। जिस जगह पे वो रहते थे उसका किसी और जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है और तब वो बस न्यूली दे आर मैरिड। फिर वो वहाँ से वहाँ जाते हैं अपने वर्क प्लेस पे और वहाँ जाते ही वो होटल में स्टे करते हैं। 2 दिन का टाइम लेके इमीडिएटली वो एक पॉश एरिया में एक बहुत ही खूबसूरत बंगलो मिलता है। उस एरिया में सारे बंगलोज हैं एंड उनको भी बहुत ही वेल फर्निश्ड बंगलो जो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है उनको मिलता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। आप बोल सकते हो सस्ते में ही उनको वो बंगलो मिल गया। तो रोहन और श्रेया को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने फाइनल की और 2 दिन में वो उस बंगलो में शिफ्ट हो गए। बहुत खुश भी थे, न्यूली मैरिड कपल थे एंड इतना खूबसूरत वेल फर्निश्ड बंगलो सब कुछ था वहाँ पे। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ वहाँ पे ऑलरेडी था। तो दोनों का लाइफ अच्छे से चल रही थी। रोहन सुबह अपने काम के लिए ऑफिस चला जाता था, श्रेया होल डे घर का काम करती थी, अपना कुछ टाइम स्पेंड करती थी। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी जो है ना लाइफ चल रही थी। लेकिन 1 वीक के बाद श्रेया ने कुछ चीज़ें नोटिस करी। जब वो काम करती थी किचन में, उसको अचानक से लगता था कोई पीछे खड़ा है। एकदम से वो घूम के देखती थी, वो कभी हॉल में बैठी है सारे काम वाम करके, अचानक से किचन का नल खुल जाता था। उसको लगता था अरे मैंने तो अभी बंद किया है। फिर उसको लगता था मे बी शायद मैंने नहीं किया, अचानक से कैसे खुलेगी। वो उठ के उसको बंद कर देती थी। इस तरह के छोटे मोटे एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने लगे। कई बार वो किचन में काम कर रही है, किचन और हॉल एकदम आप बोल सकते हो ओपन किचन है, साथ में ही हॉल है। हॉल में जो टेलीविज़न है एकदम से स्टार्ट हो जाता था। श्रेया घूम के देखती थी और वो अरे कैसे स्टार्ट हो गया। 3 दिनों तक इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी और उसने रोहन को तब कुछ बताया नहीं क्योंकि उसको लगा मे बी ये मेरा मन का भाव है। 3 दिन के बाद चीज़ें और भी वर्स्ट होने लगी। उनके जो बंगलो है ग्राउंड फ्लोर, वहाँ अंदर ही उनका स्टेयर्स है फर्स्ट फ्लोर तक जाने की। और जब आप फर्स्ट फ्लोर में जाओगे वहाँ पे भी एक स्टेयर्स है जहाँ से आप छत जा सकते हो। तो श्रेया जब वहाँ रूम में बैठी रहती थी, हॉल में या फिर किचन में, उसको अचानक से लगता था कि एक शैडो इधर से उधर एकदम से गुजर गया। श्रेया को कुछ फिगर्स देखना शुरू हो गया। चीज़ें एकदम से मूव हो जाती थी। डाइनिंग टेबल में कोई पानी का बोतल अगर उसने रखा, एक तरफ से दूसरी तरफ तक वो शिफ्ट हो जाता था। श्रेया अब तो
सच में डरने लग गई। उसको लगा कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मुझे आज इस बारे में रोहन से बात करनी पड़ेगी। शाम हो गई, रोहन आया एंड श्रेया ने रोहन से इस बारे में जिक्र करी। रोहन ने सुना और हंसने लगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली तुम अकेली रहती हो, मैं काम पे चला जाता हूँ, तो शायद तुम्हारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी है, तो इस तरह के तुम्हें थॉट्स आने लगे, एक चीज़ें कुछ ऐसी दिखने लगी जो है ही नहीं रियल में। तुम एक काम करो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लग रही हो, तुम थोड़ी सी ना कुछ दिनों तक आराम करने की कोशिश करो, उसके बाद जब थोड़ा सा बेटर फील हो मैं तो चला ही जाता हूँ, तुम अपना काम वाम करके कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ करो जिससे तुम्हारा माइंड बिजी रहे। फिर श्रेया ने सोचा कि शायद रोहन ठीक कह रहा है, क्योंकि मैं कभी अकेली नहीं रही और यहाँ आके अकेली रह रही हूँ, तो मे बी इसीलिए ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो चलो, दोनों के बीच में इस तरह की बातें हुई, खाना खाया, वो सो गए। नेक्स्ट डे सेम, रोहन अपने काम पे चला गया, श्रेया काम अपना घर का सारा ख़त्म करके उसने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा सा एक नैप ले लेती हूँ, बेटर फील करूँगी। वो सोने गई अपने कमरे में, बेडरूम में, दरवाज़ा को लगाया एंड वो सोने गई। वो लेटते ही थोड़ी देर में एकदम से सो गई। अचानक से उसने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखी थी, किसी ने एकदम खींच के हटा दिया। श्रेया एकदम से उठी, फिर उसने इधर उधर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसको लगा नहीं, शायद हवा से, क्योंकि अचानक से नेगेटिव चीज़ों के बारे में कोई नहीं सोचता। श्रेया के साथ भी यही हो रहा था। उसने सोचा चलो कोई नहीं, हवा में शायद। दोबारा से उसने ब्लैंकेट लेके सोने की कोशिश की। इतने में उसके बेडरूम का जो दरवाज़ा था ना, एकदम से खुली धड़ाम। तब श्रेया उठ के बैठी और उसको बहुत डर लगा कि ये दरवाज़ा मैंने बंद किया था, ये कैसे खुद ब खुद खुल सकता है। बिल्कुल वो श्योर हो गई थी कि कुछ गड़बड़ है। रोहन आया रात को, वो प्रेशर में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था उस दिन। फिर भी डाइनिंग टेबल में डिनर टाइम में श्रेया ने इस बारे में जिक्र की थी, पर क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस था, रोहन थोड़ा सा ना रूडली उसको श्रेया से थोड़ा सा बिहेव कर लिया, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया कि तुम क्या, मैं थक के आया हूँ एंड तुम ये क्या वहम हो रहा है तुमको, मुझे तो नहीं हो रहा, तुम्हें क्यों दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें मत देखा करो एंड और ये सब बोल के वो चला गया बेडरूम में सोने के लिए। श्रेया ने सोचा ओहो, आई थिंक ये गलत वक्त पे मैंने गलत बात बोल दी, क्योंकि वो ऑलरेडी टायर्ड था, तो इसलिए उसने रिएक्ट करी। चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह उससे बात करती हूँ इस बारे में। फिर सोने गए। आधी रात को, यही कोई 12:30-1 बज रहे थे, रोहन की आँख खुली और उसको ना पानी पीना था। तो बोतल देखा तो उसमें पानी नहीं था, तो वो बेडरूम से उठ के किचन में गए, फ्रिज खोला, पानी पी रहा था। इतने में उसने देखा कि अंदर की जो स्टेयर्स है, श्रेया ऊपर की तरफ जा रही है, आई मीन फर्स्ट फ्लोर। रोहन ने आवाज़ लगाई, श्रेया क्या हुआ, तुम ऊपर क्यों जा रही हो, तुम ठीक हो? पर श्रेया ने कोई आवाज़ नहीं दी, कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, वो सीधा ऊपर चली गई। फिर रोहन को लगा पता नहीं श्रेया को क्या हुआ होगा, अचानक से ऊपर। इमीडिएटली उसने पानी वानी फ्रिज में रखा और वो भी मतलब श्रेया के पीछे पीछे। फिर वो फर्स्ट फ्लोर में गया, फर्स्ट फ्लोर में श्रेया है ही नहीं। फिर श्रेया, उसने आवाज़ भी लगाई श्रेया। फिर उसने देखा जिस फर्स्ट फ्लोर में और एक मतलब
मैंने जिक्र की थी कि स्टेयर्स है जहाँ से छत जा सकते हैं। फिर वहाँ पे वो श्रेया दिखी। देन रोहन ने फिर से आवाज़ लगाई, श्रेया श्रेया क्या बात है? तभी श्रेया ने कुछ नहीं बोला, सीधा वो छत की तरफ चली गई। रोहन उसके पीछे 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 छत पे चला गया एंड वहाँ जाके वहाँ पहुँच के उसने देखा श्रेया एकदम साइड में, एकदम अपने बाल वाल खुले हुए एंड ऊपर से ऊपर से वो नीचे की तरफ सेकंड फ्लोर, उसका छत सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर से वो नीचे की तरफ देख रही है। रोहन ने उसको आवाज़ लगाई कि श्रेया क्या बात है, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मतलब इतनी रात को तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तो श्रेया ने उसकी तरफ पलट के देखा और उसको बोला, मैंने बोला था ना रोहन यहाँ कुछ है। फिर रोहन ने सुना, बोला कि श्रेया नॉट अगेन, मैं थक गया हूँ और तुम दोबारा से शुरू मत करो। फिर बोला नहीं, मैंने आपको बोला था यहाँ कुछ है, मुझे हमारे बेडरूम में फील हुआ तभी तो मैं ऊपर आ गई और छत पे मुझे कुछ आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। रोहन ने कहा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर श्रेया ने कहा ठीक है, अगर आपको नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, पर देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा लगता है, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम देखते हैं कितना अच्छा लगता है ना? आइए एक साथ देखते हैं। फिर रोहन ने बोला कि क्या बात श्रेया, रात हो रही है और मैं थक भी गया हूँ, कोई नहीं हम कल देखेंगे, ठीक है ना? कल इस व्यू का हम इंजॉय करेंगे इस व्यू को। अब चलो नीचे जाते हैं। श्रेया ने उसकी तरफ देखा, नहीं हम अभी देखेंगे। तो श्रेया की बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग रहा था रोहन को। रोहन को लगा कि श्रेया तुम ऐसे क्यों बिहेव करो? तो श्रेया ने कहा नहीं हम देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे। फिर रोहन ने कहा ओके फाइन। रोहन उसकी तरफ जाने लगा, इतने में श्रेया की आवाज़ आई, रोहन तुम छत पे क्या कर रहे हो? रोहन पीछे मुड़ के देखते हैं, श्रेया खड़ी है। रोहन ने श्रेया को देखा और उसके पैरों से ज़मीन निकल गई कि श्रेया यहाँ है तो वो कौन है? उसने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। रोहन ने बिना टाइम खराब किए श्रेया का हाथ पकड़ा, चलो यहाँ से। श्रेया ने कहा कहाँ? बोले कि चलो यहाँ से। वो इमीडिएटली वहाँ से निकले, बस अपने बेडरूम में गए, अपना मतलब वार्डरोब खोला, जो इम्पोर्टेंट सामान है इमीडिएटली श्रेया को रोहन ने कहा तुम अपने बैग में डालो, बैग लो और चलो। उसने अपनी कार की की ली, श्रेया को लिया और वो भागते हुए अपने कार पे बैठे एंड जो कार का फ्रंट मिरर है उसमें रोहन ने किसी को देखा और उसने घूम के देखा, छत के ऊपर श्रेया ही खड़ी है रोहन को देखती हुई। रोहन ने बिल्कुल भी टाइम खराब ना करते हुए गाड़ी चलाई, इमीडिएटली वो वहाँ से निकला। और रोहन का एक बहुत ही करीबी दोस्त है, वो आसपास के एरिया में ही रहता है अपनी फैमिली के साथ, वो वहाँ चला गया डायरेक्टली। फिर 2 दिन का टाइम लिया, 2 दिन में उन्होंने एक अच्छी जगह पे घर देखा और वो 2 दिन में ही वहाँ से शिफ्ट हो गए। 2 दिन के बाद एक बहुत ही रिलैक्सिंग संडे, उस दिन दोनों बालकनी में बैठ के अपनी चाय इंजॉय कर रहे थे। तब श्रेया ने रोहन से पूछा, रोहन मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा इतने दिनों तक, पर उस दिन क्या हुआ था? फिर रोहन ने उसको सारी बात बताई, उसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ। और उसने वो भी बोला कि जब मैंने 2 दिन टाइम लिया, ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने आसपास के नेबर को पूछा
और मुझे पता चला कि वहाँ पे एक कपल रहा करते थे और उनकी जो वाइफ थी वो छत के ऊपर शाम के टाइम ऑलवेज़ खड़ी होती थी, क्योंकि उसको छत पे घूमना बहुत पसंद था। शाम के टाइम वो ऑलवेज़ खड़ी होती थी और वहाँ से ना वो रास्ते का व्यू दिखता था और वो देखती थी कि उसके हस्बैंड आ रहे हैं या नहीं। जब उसके हस्बैंड आते थे तो वो तब नीचे उतर आती थी, लेकिन कुछ उनके बीच में ऐसा हुआ, उसके हस्बैंड किसी और के साथ उसका रिलेशन होने की वजह से वो चला गया उसको छोड़ के। कुछ दिनों तक वो छत के ऊपर ऐसे ही खड़े खड़े देखती रहती थी कि उसका हस्बैंड कब आएगा कब आएगा, लेकिन उसका हस्बैंड कभी नहीं आया। एक दिन डिप्रेशन एंजाइटी के चक्कर में वो वहाँ से कूद गई और तब से वो जो बंगलो है वो हॉन्टेड है, मतलब उसका स्पिरिट वहीं पे है। और उस दिन मैंने जो देखा वो वही थी जो तुम्हारे रूप में वो मुझे वहाँ से गिराना चाह रही थी। वो मुझे भी मार देती, तुम्हें भी मार देती। ये भगवान की असीम कृपा है कि हम वहाँ से बच के निकल आए। फिर श्रीया ने कहा, देखा रोहन, मैंने जब आपको बताया आपने मेरे पे विश्वास। फिर रोहन ने कहा, आई एम सॉरी श्रेया, मुझे तुम पे विश्वास करनी थी क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था। लेकिन हाँ, अब मुझे हो गया है कि इस तरह की चीज़ें सच में होती है। तो ये कहानी रोहन श्रेया की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर इस तरह के और भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज़ लेके मैं आप सबसे दोबारा से मिलूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।